अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की शरियानों के ऐसे मरीज़ जिनकी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों, किसी एक शरियान में ब्लॉकेज हो, दो में हो, तीनों में हो, और उनको आगे बाईपास ऑपरेशन का या एंजियोप्लास्टी का कहा गया हो, और मरीज़ अपनी मर्ज़ी से या टेक्निकल बुनियाद पर वो बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी नहीं करवाना चाहता या नहीं हो सकती। बाद औक़ात साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी चल रही होती हैं मरीज़ के। कोई शुगर का मरीज़ होता है, किसी को फाले साथ हुआ होता है, कोई ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, गुर्दों के मसले होते हैं, जिगर के मसले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूँ मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है बाईपास ऑपरेशन करवाना, और मरीज़ भी और उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी किसी तौर पे भी नहीं चाहते कि हम बिला वजह की चीर फाड़ करें और इससे मसाइल का शिकार हो जाएं। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं जो ब्लॉकेजेस के साथ होते हैं, जिनकी शरेयानें बंद हों, जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी का कहा गया हो। उनके हमारे पास हमारे जो डॉक्टर मेहदी हार्ट सेंटर है, यहाँ पे दो तरीके से हम इलाज करते हैं जो नॉन इन्वेजिव है, नॉन सर्जिकल है, और बग़ैर चीर फाड़ के, बग़ैर किसी भी इंटरवेंशन के। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं EECP, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसमें मरीज़ को 1 घंटे के लिए हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ता है। उनके जो लोअर लेग्स हैं उनके ऊपर कफ्स, ये बेल्ट्स बांधे जाते हैं, और प्रेशर के ज़रिए जो ब्लड जो है ना निचली टांगों से दिल की तरफ बढ़ता है। उससे क्या होता है कि कुछ शरियानों में जो हार्मोन्स केमिकल रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से एक्स्ट्रा शरियानें और बनती हैं, जिसको हम नेचुरल बाईपास का नाम देते हैं, और मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं आस्ता आस्ता वो कम होकर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, इसमें ब्लड सप्लाई एनहेंस होती है, इस तरीके के साथ प्रेशर के साथ जाती है कि ना सिर्फ दिल बल्कि जो आपके बाकी अज़ा हैं, जिस तरह आपका जिगर है, गुर्दे हैं, दिमाग है, आपकी टांगें हैं, और स्पेशली जो हमारे शुगर के मरीज़ होते हैं जिनमें टांगें ये सुन्न हो जाती हैं, नमनेस हो जाती है, उनमें कोई सुई भी लगाएं तो उनको महसूस नहीं होता। तो ऐसे मरीज़ के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है, और ये 35 दिन के लिए आना पड़ता है, और बेज़रर इलाज है, और इससे हमारे मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। दूसरा, इसमें ये होता है कि ये 1 घंटे का सेशन है, ना कोई चीर-फाड़ है, ना कोई सर्जरी है, ना कोई स्टंटिंग है, किसी किस्म का मरीज़ के एक सुई तक नहीं चुभती इसमें, और मरीज़ बड़ी खुशी के साथ होशो-हवास में यहाँ लेटे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, टीवी या मोबाइल या सूरह रहमान की तिलावत कर रहे होते हैं, यहाँ सुन रहे होते हैं। तो इसमें किसी किस्म का हार्म नहीं है, और बहुत ही अच्छे और देर पा रिज़ल्ट्स हैं इसके। हमारे पास मुख्तलिफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके गाए बगाए हम मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। तो दूसरा जो तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफ़िकेशन थेरेपी। ये अभी जिस तरह देख रहे हैं, ये हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं सैयद चमन अब्बास, ये पीर महल से ये आए हुए हैं हमारे पास। तो इनकी ट्रिपल वेसल डिज़ीज़ है, इनको तीनों शरियानें इनकी ब्लॉक हैं, और साथ इनका जो हार्ट है उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ताकत है, वो 20-25% तक है, और ये सिम्प्टोमेटिक हैं। 2 कदम नहीं चल सक रहे, घबराहट हो रही है, सांस फूल जाता है, सीने में दर्द हो रहा है, इस तरह के। इनके लिए हम दोनों ये ECP भी कर रहे हैं, और साथ डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी जहरीले मादे हैं, वो क्या है, वो कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सारे हैं। ये जो हम ड्रिप में कुछ ऐसे इंजेक्शंस डालते हैं हार्ट रिलेटेड, जिनका काम होता है कि ये जाके इन टॉक्सिन्स के साथ, ये जो जहरीले मादे हैं, इनके साथ मिल के एक बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ मिल के किलेट कर लेते हैं, यानी यूनाइट होके। इसको किलेशन थेरेपी भी बेसिकली कहते हैं। किलेट करके तो बॉडी से थ्रू किडनी, थ्रू यूरिन एक्सक्रीट कर जाए, यानी फ्लश आउट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये इनकी जो ब्लॉकेज है वो 30 से 40% वो खुल जाती है, यानी उनमें ओपन हो जाती हैं शरियानें इनकी। और ये वंस अ वीक, यानी हफ्ते में एक दफ़ा हम सेशन करते हैं, और मिनिमम 6 से 10 सेशन हमें चाहिए होते हैं। तो 6 सेशन हम कर लेते हैं, साथ ECP भी हो रही होती है साथ, और ये भी इंतहाई देरपा है, इंतहाई कारआमद है, और बिल्कुल ये उसी तरह काम करता है जिस तरह किचन के अंदर अगर आप गौर से देखें, कभी आपका सिंक बंद हो जाता है तो ऊपर आप वो तेज़ाब या जो स्वीप डालते हैं, तो उससे एकदम वो सारा जो ब्लॉकेज होती है वो आलमोस्ट खुल जाती है। इससे भी बिल्कुल इसी तरह ही हमारे मरीज़ हमें बताते हैं कि ये
इसी तरह इनकी ब्लॉकेज खुलती होती है और इनको खुद महसूस होता है शरीयानों के अंदर वो एक सरसराहट सी होती हुई, और महसूस दर्द, थोड़ा हल्का सा दर्द भी महसूस होता है जब ये प्रोसेस हो रहा होता है। ये इंतहाई देर पा है, बेज़रर है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मज़े की बात है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और रिकग्नाइज्ड है। हमारे WHO ने, NIH ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने और FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मरीज़ जो जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ उनके लिए वो कहते हैं द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शन, जिसके पास कोई अगर ऑप्शन नहीं बचती, जिस तरह ये शाह साहब हमारे पास आए हैं, इनके बेचारे मायूस थे ज़िंदगी से, मुख्तलिफ बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहे, डॉक्टर्स को चेक करवाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने इनका कोई बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं किया। तो शाह साहब आप कुछ बताना चाहेंगे हमें, हमारे सुनने वालों को, कि आपका क्या हाल था और अभी क्या, अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद चमन अब्बास बुखारी फ्राम पीर महल। तो मैं पहले कोई 20 दिन पहले PIC में एडमिट रहा हूँ। वहाँ पे मेरी एंजियोग्राफी को वगैरह हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका चांस पे बाईपास किया जा सकता है, जिसमें आपको 70% डेथ है और 30% आपकी ज़िंदगी है। तो उसके बाद ये हमने नेट पे, ये डॉक्टर हसन मेहदी साहब हैं, इनको चेक किया और इधर अपना आए। डॉक्टर साहब नहायत ही शफीक और मिलनसार इंसान है। मुझे चौथा दिन हो गया इधर। मेरी हालत ये थी कि 4 कदम में उठाता था तो मुझे सांस जो मेरी फूल जाती थी, बल्कि बात करने से भी सांस फूलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा दिन है तो मैं माशाल्लाह कोई आधा मुरब्बा, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर जो है मैं चल के आया हूँ और फिर चल के जाना है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा दूर रैश रखी हुई है कि ताकि पता चल सके कि मेरी सांस जो है ना उसमें कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा दिन है, मैं तेज़ चल के आया हूँ और मेरी सांस नहीं फूली, तो मैं अप्रूव हो रहा हूँ। तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, मौला डॉक्टर साहब को सलामत रखें और डॉक्टर साहब इसी तरह खिदमत खलम जो कर रहे हैं, ये अल्लाह का ख़ास करम है उन पर। तो मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका इन तासरात का। और ये मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम लोगों की खिदमत यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और बड़े दूर से हमारे पास पेशेंट हमारे नाम पे आते हैं। और जिस तरह अभी आपने शाह साहब का सुना, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी जिनको भी हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, और चाहे एक शरेयान में है, चाहे 2 में है, तीनों में है, वो आएँ यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे आके देखें, मरीज़ से मिलें, अपनी तसल्ली करें, उनके लवाकिन से मिलें, अगर दिल माने तो आप ये करवाएं। और मैं समझता हूँ ये बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर किसी चीर फाड़ के इलाज है। और जिनकी भी बाईपास रिकमेंड हुआ उनके लिए मैं समझता हूँ EECP और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों ही फ़ायदेमंद है और उनके लिए इंतहाई कारआमद होंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत